बढ़ गई मार्केट में डोलो 650 की डिमांड। क्या है डोलो 650? कैसे कॉमन यूज में आ गई डोलो 650? कोरोना के वक्त में करीब हर घर में दवाइयों ने अपनी जगह बना ली थी। इनमें जुकाम, खांसी और बुखार की दवाइयों की संख्या ज्यादा थी और इनमें सबसे अहम थी डोलो 650। बुखार की दवाइयों के रूप में डोलो 650 का काफी इस्तेमाल हुआ और अब बुखार की दवाई के लिए डोलो 650 ही सबसे अहम दवाइयों में से एक बन गई है। अब बुखार या इससे मिलते जुलते लक्षण आने पर लोग डोलो का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब बाजार में बुखार की इतनी सारी दवाइयां हैं तो फिर डोलो 650 किस वजह से फेमस हो गई? दरअसल अभी तो डोलो 650 की चर्चा इनकम टैक्स की वजह से है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के आरोप में बेंगलुरु स्थित माइक्रोलैब्स लिमिटेड नाम की एक फार्मा कंपनी के परिसरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेजों, बैलेंस शीट और डिस्ट्रीब्यूटर से संबंधित जानकारी इकट्ठा की है। डोलो 650 को लेकर हो रही चर्चा के बीच जानते हैं कि आखिर बुखार की दवाई के रूप में किस तरह से डोलो 650 हिट हो गई है। क्या है डोलो 650? डोलो 650 एक दवाई कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है। डोलो 650 में 650 mg पैरासीटामोल और दर्द कम करने की दवा का मिश्रण है। लोग इस दवा का इस्तेमाल बुखार और दर्द कम करने के लिए करते हैं और जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? किस तरह फेमस दवा हुई डोलो 650? डोलो 650 के इतने फेमस होने के पीछे कई कारण है। इन कारणों में से दवा की आसानी से उपलब्धता और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची का हिस्सा होना शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने डोलो 650 लेने का काफी सुझाव दिया था। इस तरह से लोगों ने इस पर विश्वास जताया और एक समय बाद लोगों ने इसे बिना डॉक्टर की सलाह से ही लेना शुरू कर दिया। उस दौरान कई सरकारी किट में भी बुखार की दवा के लिए डोलो 650 का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए हर तरह इसकी सप्लाई बढ़ने से इस दवा को बुखार की दवा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कॉमन यूज में कैसे आ गई डोलो 650? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन फार्मास्यूटिक एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि क्रोसिन और डोलो पैरासीटामोल के सबसे ज्यादा सलाह देने वाले ब्रांड है। हालांकि क्रोसिन 500 मिलीग्राम फॉर्मुलेशन में अधिक आसानी से उपलब्ध है, जबकि डोलो 650 मिलीग्राम फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। चूंकि दूसरी लहर के दौरान लोगों को तेज बुखार हो रहा था, इसलिए कई डॉक्टर डोलो को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। ऐसे में कहा जाता है कि पहले डॉक्टर्स ने इसकी काफी सलाह दी और इस वजह के बाद से ही इसे बिना पर्ची के भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके साथ ही उस दौरान डॉक्टर्स की पर्ची काफी वायरल हो रही थी और एक ही लक्षण होने की वजह से लोग एक ही पर्ची के हिसाब से दवाइयां ले रहे थे। इस वजह से ये लोगों के घरों का हिस्सा बनी और लोगों ने हर तरह की बुखार में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि डोलो के फेमस होने का एक और भी कारण है कि उस दौरान क्रोसिन की सप्लाई सही स्तर पर नहीं हो पाई थी। इस वजह से डोलो को मार्केट में आने का समय मिल गया। वहीं बात करें कॉलपोल की तो बुखार की दवा के लिए अच्छा ऑप्शन तो था, लेकिन ये डोलो से काफी महंगी थी। इस वजह से भी डोलो को मार्केट मिला और डोलो की बिक्री बढ़ गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से डोलो की सप्लाई थी और उसने खुद को डॉक्टर के बीच फेमस किया और कोरोना में बड़ी डिमांड की वजह से ये काफी फेमस दवा बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रमंच न्यूज।